हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे। और इस लेक्चर में हम लोग टोटल 6 रिलेशन पढ़ रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर और एवरेजिंग ऑपरेटर पढ़ा था, तो वो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट सब मिल जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा मोड़ा होने वाला है, तो उसको मिस मत करना। तो इस लेक्चर में हम लोग टोटल 6 रिलेशन पढ़ेंगे और उसका साथ में हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, ताकि हमें उस रिलेशन का बिल्कुल फील आ जाए कि वो आया कहाँ से है। जिससे क्या होगा, जिससे आप लोग कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर मैं एक बार प्रूफ दिखा दूंगा आप लोगों को तो। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला रिलेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर -1। ठीक है, तो अब ये है तुम्हारे पास। अब इसको हमें प्रूफ करना है, इस रिलेशन को जो आपको दिख रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो मुझे ये बताओ कि वाई एक्स अगर ई निकाले तो लेक्चर अच्छे से याद होगा आप लोगों को। इसमें हमारा क्या होता है, एच माइनस एच, और ई के पावर इन्वर्स हो तो हमारा होता है, सॉरी, एक्स प्लस एच, और ई के पावर इन्वर्स हो तो एक्स माइनस एच होता है। ये हमने लेक्चर में देखा था, 3 मिनट का लगभग लेक्चर था वो। उसमें मैंने आपको ये फार्मूलास वगैरह सिखा दिए थे, तो ये हमें पता है। और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी हमें दिया है, तो एक बार उसका भी वाई एक्स फाइंड आउट करके देखते हैं। तो जैसे वाई एक्स है इक्वल टू, तो वाई फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है हमारा, एक्स प्लस एच, और ये माइनस एक्स। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर यहाँ पे एक्स है, और मुझे ये बताओ कि जो वाई एक्स प्लस एच है, क्या मैं उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये वाई एक्स प्लस जो एच है वो ई वाई एक्स के इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम ई वाई एक्स लिख दिए, और फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। और इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों में वाई एक्स कॉमन है, तो बस क्या करो, इसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, वाई एक्स आ जाएगा। और ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E-1। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरह से हैंस प्रूव्ड हो गया, जो हमें रिलेशन दिया हुआ था, और बहुत ही ईजी प्रूव हुआ है। इसमें कुछ भी टफ या कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में ना आए। तो ई का वैल्यू हमारा इसी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हमारा सेकंड रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन जो हमें प्रूव करना है वो है बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। बस मतलब समझ लो इसी का थोड़ा अपोजिट है, मतलब हम लोग भी इसी तरीके से प्रूव करने होंगे। इससे पहले हम लोगों ने ई वाई एक्स देखा था, बट यहाँ पे इन्वर्स की बात हो गई, तो अब इन्वर्स देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाई एक्स माइनस है, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब हम बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ वाई एक्स। ठीक है, जैसा लास्ट में किया था वैसा ही सेम लग रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, सेम होता है यहाँ पे, और फिर माइनस, और फिर एक्स माइनस एच होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ। तो अब ये चीज़ हो गया आपका यहाँ पे। अब फिर ये बताओ किसकी जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ई इनवर्स वाई एक्स को। ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा वाई एक्स माइनस ई इनवर्स वाई एक्स। ठीक है, अब वाई एक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और वाई एक्स को कॉमन लेना है तो हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस, और फिर ये वाई एक्स। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये बैकवर्ड डिफरेंस और वाई एक्स का ही वैल्यू आया था ना, ये चीज़, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे कि हमारा ये वाई एक्स है, ये वेरिएबल है, और कॉफिशिएंट को हमने बस इक्वल किया, जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पहले भी किया है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेटर था, यहाँ पे भी तुम्हारा कॉफिशिएंट है ना। जैसे कोई भी हमारा, जैसे 3 वाई होता है, और इसको मान लो, ये अगर एग्जांपल सही समझे तो 3 वाई अगर हमें 6 वाई के इक्वल दे रखा है, तो हम कॉफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं 3 = 6, इस तरह से। तो वो मैथमेटिक्स वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है, और ये इन दोनों को प्रूफ हो गया कि ये दोनों, ये इक्वेशन, ये रिलेशन बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग हमारा थर्ड वाला रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो हमारा थर्ड रिलेशन क्या है, ये है तुम्हारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। और ये सेंट्रल डिफरेंस वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्स प्लस, सबको याद है ना सेंट्रल डिफरेंस, नहीं याद है तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, एक बार जाकर *2 के स्पीड पे एक बार रिवाइज कर लो। बाकी मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा। तो ये तुम्हारा एक्स प्लस 1/2h हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 1/2h हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पहले तो हम ई करके देखते हैं इसके साथ, क्योंकि आगे तो ई आ रहा है ना, तो ई वाला चेक करते हैं कि ई वाले में क्या क्या बन रहा है वाई एक्स का। अब ई की पावर एन ऑफ वाई एक्स क्या बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बन जाएगा वाई और एक्स, और फिर एन एच के साथ मल्टीप्लाई होता है जो पावर में होता है। तो ई की पावर 1/2 वाई एक्स करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स प्लस 1/2h। अगर यही चीज़ पावर पे माइनस में हो तो -1/2 वाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स -1/2h। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये सारे आइडियाज़ आपको रिलेशन को देख के ही तो मिल रहा है। जैसे ई के पावर 1/2 किया हमने, ई के पावर -1/2 था तो इसको भी किया,
ये करके रुक जाते हैं अगर ई की पावर -1/2 नहीं होता, लेकिन -1/2 है तो उसका भी हमने वाई एक्स निकाल लिया और दो दो रिलेशन हमने प्रूव किया है, वो भी बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट लगा के प्रूव किया है और सारे इक्वेशन यही सेम कॉन्सेप्ट लगा के प्रूफ हो जाएंगे बहुत ही ईजिली। तो देखो अब ये क्या है, वाई एक्स प्लस 1/2 है तो वाई एक्स माइनस 1/2 है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनकी जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ई वाली चीज़ को, शिफ्ट ऑपरेटर को। तो यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ई की पावर 1/2 वाई एक्स और फिर माइनस ई की पावर -1/2 वाई एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में से वाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डेल वाई एक्स था तो ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल ई डेल वाई एक्स ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर 1 + 1/2 और ये तुम्हारा वाई एक्स कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसमें भी वाई एक्स है, इसमें भी वाई एक्स है। ठीक है, तो कॉफिशिएंट को अगर इक्वल किया तो क्या बनेगा, डेल इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेल वाला रिलेशन प्रूव हो गया, यही रिलेशन हमें प्रूव करना था। आई होप तुम्हें ये रिलेशन अच्छे से समझ में आया हो। और जो नेक्स्ट लेक्चर में ना 3 रिलेशन और पढ़ना है, टोटल 6 रिलेशन है, तो इसको मैंने 2 लेक्चर में बांट दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 3 रिलेशन और पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।